Hello everyone and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine. So today we discuss chapter number 7 that is coordinate geometry. So coordinate geometry आपके पास एक यूनिट है और इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर बात करें इस चैप्टर के वेटेज की तो ये चैप्टर आपका रहेगा 6 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर रहेगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है, तो इसका इंट्रो आप ध्यान से समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। नाउ x1 y1 एंड x2 y2 बी टू कोऑर्डिनेट ऑन ग्राफ। देखो ग्राफ आपके पास बनता है, सभी को पता है ग्राफ जो आपके पास होता है कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ओरिजिन पे। 4 क्वाड्रेंट आपके पास रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी पॉइंट अगर मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा ना तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। एक कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स का, दूसरा किसका होता है, वाई का। सपोज मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक मेरे पास पॉइंट क्या है x1 y1, दूसरे पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक पॉइंट है x1 y1 देन अदर है x2 y2, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। अगर आप इसको इस टाइप से भी करते हो, मींस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हो, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही आपके पास क्या है, सेम। आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, ये नहीं है कि x1 को पहले लिखना है, x2 को बाद में लिखना है। हाँ, x में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर मींस जब आप साइन चेंज करते हो ना, वैसे अगर 2 का स्क्वायर आता है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अगर आप इस टाइप से लिखते हो तो यहां से क्या आएगा, -2 का स्क्वायर। बट बच्चे स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर आपको हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड आपके पास है मिड पॉइंट। सपोज आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1 एंड अदर इज x2 y2। आपको इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, ये x का कोऑर्डिनेट आएगा, एंड y1 प्लस y2 बाय 2, तो इससे आपका किसका कोऑर्डिनेट आएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। फिर आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ये बात ध्यान से समझो। मेरे पास एक दो पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट ए और बी। ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x2 y2। अगर मैं इन दोनों ए बी को ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। अभी अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है P, अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर कोई पॉइंट पी आ रहा है, तो अभी आप ये बताओ, जो ए बी लाइन है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, यानी एक पार्ट तो कौन सा है, एपी, और एक पार्ट कौन सा है, पीबी। हो रही है ना 2 पार्ट में डिवाइड। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन रेशो m1 रेशो m2। ये जो पॉइंट पी है ना, इसने ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर दिया, m1 रेशो m2 में। इट मींस एपी के पास m1 पार्ट है और पीबी के पास कितने पार्ट है, m2 पार्ट है, और टोटल एबी के पास कितने पार्ट है, m1 प्लस m2 पार्ट है। क्लियर है ना। ओके। अभी आपको अगर ये पता है कि जो पॉइंट P है वो AB को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो आप यहां से P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इस P के कोऑर्डिनेट निकालने को ही क्या बोला गया है, सेक्शन फॉर्मूला। सो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ध्यान रखना x आपके पास m1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, x2 से। m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1। ऐसा करने से किसका कोऑर्डिनेट आएगा, x का। देन आपको किसका निकालना है, y का। फिर आप क्या करोगे, m1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, y2 से, और आपके पास m2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, y1 डिवाइड बाय में m1 प्लस में क्या रहेगा, m2। ये आपका किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत से हैं,
आपको ध्यान देना है। इंट्रो में सिर्फ आपके पास 3 टॉपिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस हम हमेशा से मींस हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 रहता है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 रहता है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू 0। equation of x axis is equal to y is equal to 0 and equation of y axis is equal to x is equal to 0। तो y axis की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x is equal to 0 और x axis की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y is equal to 0। नाउ abscissa of any point is x coordinate। देखो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, अगर आपसे उस पॉइंट का abscissa पूछ रहा है तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, और अगर आपसे उस पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछ रहा है तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं एक यहां पे कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 7,4, तो इसका अबसीसा क्या होगा 7 और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा 4। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी यहां पे ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब यहां पे क्या होगा, 7 यूनिट। क्या रहेगा आपके पास, 7 यूनिट। क्लियर है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से पूछ रहे तो आंसर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट। अभी आप लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करोगे बट मैं आपको नहीं करने दूंगा। अभी ये जी देखो, मैं एक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं जैसे 5,-8, 5,-8। अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर पूछूं आपसे कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो आप तो बोलोगे कि सर आपने बोला है वाई कोऑर्डिनेट होएगा, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, -8। नो, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नो, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपके पास माइनस नेगेटिव आपको यूज नहीं करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 यूनिट। क्लियर है ना, तो -8 आपको नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 8 यूनिट। ध्यान रखनी है ये बात, मींस आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर अगर आपका कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव भी है ना तो भी वो जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, बिकॉज जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती कभी भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ कम टू द सम नंबर सेकंड। इफ ए इज इक्वल, ए की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -6,7 एंड बी की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1, -5, देन डिस्टेंस टू ए बी इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या है, एक्स में से एक्स वाली टर्म को माइनस कर रहा हूं, सो -6 माइनस, ये भी क्या है, नेगेटिव है ना, तो एक बार इस टाइप से रखो, -6 में से माइनस कर दिया किसको, -1 को, प्लस उसके बाद अगर बात करूं तो 7 में से माइनस कर रहे हैं किसको, -5 को, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। देन आपके पास यहाँ पे आ रहा है -6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, +1 का स्क्वायर, प्लस में 7 माइनस माइनस क्या होगा, +5 का स्क्वायर। तो ये है आपके पास। अभी यहां देखो, -6 + 1 क्या बनेगा, -5, और -5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25, प्लस 7 + 5 आपके पास क्या रहेगा, 12, और 12 का स्क्वायर क्या रहेगा, 144। अगर आप इसका रूट करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 169, और 169 का रूट आपके पास क्या रहता है, 13। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव नहीं यूज करोगे, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो आपके पास ए बी क्या आ चुका, 13 यूनिट। ए बी, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 13 यूनिट। आपको क्या निकालना है, 2ab, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास क्या आएगा, 26। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या होएगा, सही होएगा। नाउ कम टू द सम नंबर 3। सम नंबर 3 आपके पास क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। अभी ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट आपके पास, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, 1,3। ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1,3,
और बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है 4,6। अभी ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है पी जो इस ए बी के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। पॉइंट पी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो बताओ कहता पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अभी तो किया सेक्शन फॉर्मूला है ना, तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं पी के कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा आपके पास 8 प्लस 1 किससे करेगा 1 से, क्या आ जाएगा 1 बाय में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 कोमा, उसके बाद क्या करोगे y का कोऑर्डिनेट निकालोगे। सो 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास 12 प्लस 1 किससे करेगा 3 से, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा 2 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 9/3 कोमा 15/3 दैट इज इक्वल टू 3,5 3,5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्योंकि देखो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में आपको ज्यादा रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, आपको ये भी रफ साइड में करके देखना है। एमसीक्यूज में सिर्फ आपको ऑप्शन के साथ राइट आंसर लिखना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको सेक्शन फॉर्मूला यहां से आना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। अभी आपको क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स P Q आपके पास ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो P और Q को अपन ने क्या किया ज्वाइन, इसको कौन डिवाइड कर रहा है इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, इसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अभी आप ये बताओ y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या रहेगा 0, y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या रहेगा 0, तो a के जो कोऑर्डिनेट है ना वो आपके पास क्या आएंगे 0, y, a के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आएंगे 0, y, क्योंकि y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट किसके ऊपर होएगा y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस का आपका क्या रहेगा 0, y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x हमेशा क्या रहता है 0। ओके, अभी यहां से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं a के। अभी जब भी आपको रेशियो निकालना है ना तो आपको रेशियो लेट करना है, क्या रेशियो लेट करना है k:1, क्या लेट करना है आपको k:1। सो लेट पॉइंट a डिवाइड pq इन रेशियो k:1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो आपको वैल्यू ही k की निकालनी होती है। सो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं किसके a के, कोऑर्डिनेट ऑफ a सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला k मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा आपके पास 5k, 1 मल्टीप्लाई -3 दैट इज इक्वल टू -3, डिवाइड में क्या आएगा k प्लस 1, फिर y का भी निकाल लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 7k, 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू +2, बाय में आपके पास क्या आ जाएगा k प्लस 1। बट अभी एक बात बताओ, आपको तो a के कोऑर्डिनेट पता है, क्या है a के कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट है 0, y, 0, y। सो ये क्या है आपके पास 5k -3 डिवाइड बाय में k प्लस 1, ये मैं सेम एज इट इज लिख देता हूं। अभी आप ये देखो यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रहा था ना, तो ये तो कंफर्म है कि x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसके इसके अंदर 0। अभी यहाँ पे ये भी देखो किसका कोऑर्डिनेट है a के, ये भी a का कोऑर्डिनेट है और ये भी किसके कोऑर्डिनेट है a के, दोनों ही a के कोऑर्डिनेट है, तो हम इक्वेट कर देते हैं x वाले कोऑर्डिनेट को किसके इक्वल रख देते हैं 0 के इक्वल। सो 5k -3 डिवाइड बाय में k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो 5k -3 इज इक्वल टू k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 0, वैल्यू किसकी निकालनी है k की। सो 5k इज इक्वल टू 3, तो आपके पास जो k की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 3 बाय में 5। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा 3:5 में। सो पॉइंट ए डिवाइड पी क्यू इन रेशियो 3:5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी टाइप का सम वो ये भी बोल सकता है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है किसी लाइन सेगमेंट को तो उसके कोऑर्डिनेट आप लोग क्या लिखोगे x, 0, x, 0। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, द रेशियो इन विच द पॉइंट 4, 0, इस बार आपके पास पॉइंट क्या है 4, 0,
द रेशियो इन विच पॉइंट 4,0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग पॉइंट भी दे दिए, कहता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ। देखो बच्चे जब भी आपसे रेशियो पूछ रहे हैं ना तो रेशियो लेट कर लो, क्या लेट कर लो, रेशियो लेट कर लो k/1। रेशियो आप क्या लेट करोगे, k/1। सो k/1 आप लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। बट आपको भी ये देखना 4 और 0, P के तो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ऑलरेडी, x का कोऑर्डिनेट क्या है 4, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो आपको अगर एमसीक्यूज आते हैं ना तो ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये पता है y का कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो आप क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला से सिर्फ y का कोऑर्डिनेट ही निकाल लो। सो 8 मल्टीप्लाई माइनस के दैट इज इक्वल टू -8 के, 1 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू प्लस का 6, बाय में आपके पास क्या आ जाएगा k+1। ये मैंने किसका कोऑर्डिनेट निकाला है, y का कोऑर्डिनेट, और इसको इक्वल रख दो इस y के कोऑर्डिनेट के, दैट इज इक्वल टू 0। सो -8k + 6 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। सो -8k इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस क्या होएगा कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/8, कैंसिल आउट करने पे क्या आएगा 3/4। तो यही आपका रेशियो होएगा, जो k की वैल्यू है ना वही आपका रेशियो है, तो क्या रेशियो रहेगा 3/4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर आप x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ना तो उसको 4 के इक्वल रख सकते थे, तो भी आंसर आपका क्या आता 3/4 ही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x का कोऑर्डिनेट निकाल के x वाले के साथ इक्वेट कर सकते हो, अगर आप y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आप y वाले कोऑर्डिनेट के साथ क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट क्या है 4,0 एंड बी क्या है x,5 आर ऑन द सर्कल विद द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, फाइंड x, कहता x फाइंड करो। अभी देखो ए और बी जो है ना वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, ए और बी किसके ऊपर है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। अभी एक बात ध्यान रखना, ए बी जो है ना वो डायमीटर नहीं है बच्चे, उसने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि ए बी क्या है डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर होता ना तो ओ ए बी का क्या हो जाता सेंटर, तो अब तो ओ जो है वो ए बी का सेंटर नहीं होएगा, बिकॉज आपके पास ए बी जो है वो डायमीटर नहीं है। अभी ये देखो आप लोग, ए और बी अगर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है तो ओ ए किसके इक्वल होएगा, ओ बी के इक्वल होएगा, यानी यस और नो। रीजन क्या होएगा, बोथ आर रेडियस, दोनों क्या है ये रेडियस, रेडियस तो इक्वल ही होगी ना सर्कल की। सो आप ओ ए का डिस्टेंस निकाल लो। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में अच्छे से, बट यहां मैं आपके पास डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो ओ ए का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। सो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी का डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं, क्या आएगा x-2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो दोनों साइड क्या है स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर है, सॉरी दोनों साइड स्क्वायर रूट है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी है और लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक ही बात है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखो जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि जब तक आप रूट को इलिमिनेट नहीं करोगे ना, रूट को जब तक आप कैंसिल आउट नहीं करोगे आप किसी भी नंबर का ट्रांसपोज नहीं कर पाओगे। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि रूट जो है आपके पास जो स्क्वेयर रूट है उसको हम लोग क्या करें कैंसिल आउट करें। तो भी यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करोगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 - 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4, और आपके पास 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0, x-2 का होल स्क्वायर ओपन करता हूं क्या आ जाएगा x² + 4 - 4x। ओके, a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है बच्चे, क्या आएगा a² + b² - 2ab। 5 - 3 आपके पास क्या रहेगा 2, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4। ओके, देन देखना ये 4 प्लस का है, ये 4 भी प्लस का है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, दोनों अपोजिट साइड्स में है, तो आपके पास क्या रहेगा x² - 4x
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या बन गई है, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। अभी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा 4, और देखो प्लस की मल्टीप्लाई आ रही है 4, बट नंबर क्या है -4, -4 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर में जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए +4, तो क्या बनेगी ब्रेकिंग -2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है x, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, और यहां से -2 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अभी x माइनस 2 अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट क्या आ रहे हैं आपके इक्वल, दोनों रूट क्या आ रहे हैं इक्वल, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी इस केस के अंदर 2 रहेगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ a 1,2 एंड b के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 एंड c इज 6,6 आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपको पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। आपको D पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मैंने D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लिया x, y। अभी यहां आपको एक देखो एक ही प्रॉपर्टी यूज होनी है इस केस के अंदर, क्या वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है देखो एक डायगोनल क्या है BC, एक डायगोनल क्या है BD, इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना A। इसका मतलब है जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना जिसको मैं O बोल रहा हूं, O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, मतलब OA किसके इक्वल है OC के, और O जो है वो BD का भी क्या है मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि OB जो है वो किसके इक्वल है OD के, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना डायगोनल का, ये दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट इन द सेंस दोनों डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है। अगर 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा 1:1 में। इसका मतलब क्या है O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब दोनों केस में मिड पॉइंट मीज निकाल के इसको क्या रख दो इक्वेट कर दो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं O is midpoint of AC एंड BD। O जो है वो मिड पॉइंट है किसका AC का भी है और BD का भी है, तो आप लोग मिड पॉइंट निकाल दो यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होएगा मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होएगा। इक्वल रख देता हूं क्योंकि दोनों ही तो O के कोऑर्डिनेट आएंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे ना। तो मिड पॉइंट ऑफ AC आपके पास क्या रहेगा 1+6 बाय में 2, देन 2+6/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD क्या रहेगा, BD आपके पास रहेगा 4+x/2 और ये क्या रहेगा 3+y/2। तो आप इसको अभी इक्वेट कर सकते हो। ये आपके पास क्या आएगा 7/2। देखिए 7/2 जो है x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होएगा x वाले के इक्वल होएगा, सो 4+x/2 के इक्वल होएगा। अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2 किसके इक्वल होएगा 3+y/2 के इक्वल होएगा। देखो x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले के इक्वल रख दिया, y वाले कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रख दिया। देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 7 - 4 इज इक्वल टू x, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3। अगर इसी टाइप से अगर मैं y की बात करूं तो 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। यही तो आपको निकालनी थी। तो d के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या रहेंगे 3,5। देखो पैरेललोग्राम वाला जो सम है, इस टाइप का जो सम है आपको यही यूज करना है। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। AC के मिड पॉइंट निकाल दो, BD के भी मिड पॉइंट निकाल दो, दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो। बच्चे जो भी आपसे पूछ रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 10 यूनिट। कहता y की वैल्यू निकालो भी, और AB का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया गया है 10 यूनिट।
10 यूनिट है ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ए और बी के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मींस डायरेक्ट कर रहा हूं। बट आप एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अलावा जो भी है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो सम आपके पास आएंगे, आप उसमें अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मेंशन करोगे, देन आप करोगे। तो क्या है 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 10। अभी यहां आपको एक बात ये ध्यान रखनी है बच्चे, जब तक आप ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट नहीं करोगे ना, ये सम इससे आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट लगा हुआ है नंबर के ऊपर, आप ट्रांसपोज नहीं कर पाओगे नंबर का। तो स्क्वायर रूट कैसे होएगा एलिमिनेट? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 8 माइनस, सॉरी 11 माइनस 3 क्या बचेगा 8, 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस, और ये मैं क्या रखता हूं, एक बार मैं एज इट इज रख लेता हूं। देखो आप इसको ओपन भी कर सकते हो वैसे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं राइट हैंड साइड पे 10 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 100। क्लियर है ना? y प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं किया मैंने, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया। ये आपके पास क्या आ जाएगा 64, ये क्या आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस क्या आ जाएगा 64। सो y प्लस 1, अभी यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 36, ये कितना आ गया 36। अभी y प्लस 1 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा रूट। बट कोऑर्डिनेट के केस में याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट बनेगा तो वो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू लेके आएगा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज आपकी आएंगी यहाँ पे। तो एक बार तो क्या करोगे y प्लस 1 को 6 के एक बार रख दोगे, ठीक है। और एक बार आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, देखो जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई है, y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 6। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और एक बार अपना क्या रखेंगे माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और एक y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -7, क्योंकि 1 ट्रांसपोज होएगा तो माइनस का होएगा ना, -6 -1 दैट इज इक्वल टू -7। अभी यहां देखो, अगर यहां पे आप इसको ओपन कर देते आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सही होएगा। बट वहां पे क्या बनेगी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 में से 64 को माइनस करूंगा क्या बनेगा 36, और मेरे को पता है 36 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो हमें ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। हाँ, अगर ओपन करते हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोग क्या निकाल दोगे, जीरोस निकाल दोगे। ओके, ये आपका सम नंबर 8। नाउ कम टू द सम नंबर 9, दैट इज द पॉइंट ए 4,7, बी क्या है P,3 एंड C क्या है 7,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स है। राइट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल कितने का होता है 90 का। राइट एंगल एट बी, और राइट एंगल कितने पे बन रहा है बी पे बन रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। बट तीनों साइडों की आपको सबसे पहले क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो AC के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, देखना 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस लिख देते हैं चलो, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 आपके पास क्या होएगा 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। इसका रूट कर रहे हो तो 25 का रूट आपके पास क्या होएगा 25 का रूट होएगा 5। तो AC आपके पास कितना आ गया 5 यूनिट। AC आपके पास क्या आ चुका 5 यूनिट। उसके बाद हम लोग यहां से निकालते हैं AB की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो क्या आएगा P-4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, बस बड़े में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। अगर आप 3 में से 7 को माइनस करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। नाउ ए बी आपके पास क्या रहेगा P-4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक काम करो, इसका भी अपन होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, चलो कर दो यार। क्या रहेगा P² प्लस 16,
पी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8p, पी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8p, प्लस में आपके पास क्या आएगा, प्लस आपके पास आएगा 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 16, सॉरी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 16, ये क्या है स्क्वायर रूट, तो 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी पी स्क्वेयर माइनस 8p, पी स्क्वेयर माइनस 8p। अब हम वैल्यू निकालते हैं बीसी की, बीसी की वैल्यू, तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी p माइनस 7 का स्क्वेयर, p माइनस 7 का स्क्वेयर और 3 माइनस 3 का स्क्वेयर क्या बनेगा 0, 0 का स्क्वेयर क्या रहेगा 0, और इसके ऊपर भी क्या लगा देता हूं रूट, तो यहां से क्या होगा स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास जो बीसी है ना, बीसी आपके पास इस केस में कितना आ जाएगा, आप रूट कैंसिल आउट मत करो वैसे, क्योंकि जब आप स्क्वेयर करेंगे तब भी तो कैंसिल आउट होएगा ही, रूट को ऐसे ही रहने दो, अगर स्क्वेयर कर भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा एक बार स्क्वेयर, ऐसे ही है ठीक है, ये आपके पास बीसी आ गया। अभी एबीसी ट्रायंगल में क्या लगा सकते हो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये एसी का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर, एसी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बताओ कितना है, ए बी आपके पास आया पी स्क्वायर माइनस 8p का रूट, रूट है ना, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस बीसी बताओ क्या आया है, बीसी आपके पास आया है p माइनस 7 का स्क्वायर और इसका क्या है रूट, इसका भी क्या करोगे आप लोग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल आउट, इससे भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 25, ये आपके पास आ गया पी स्क्वायर माइनस क्या आ गया 8p प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p, तो देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा अभी यहाँ पे 25, 25 माइनस 25 माइनस 49, 25 माइनस 49 इज इक्वल टू ट्रांसपोज किया मैंने 49 का, ठीक है, तो इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और आपके पास क्या रहेगा माइनस 8p माइनस 14 दैट इज इक्वल टू माइनस 22p, क्या रहेगा आपके पास इज इक्वल टू माइनस 22p। अभी यहां से अगर हम बात करें तो माइनस करो भी यहाँ पे 22 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 22p, 24 माइनस 22p, हाँ 8 8 में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या 22 ही रहेगा ना, हाँ सही है, तो माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट, तो जो p की वैल्यू है ना आपके पास क्या आएगी 24 बाय में 22 दैट इज इक्वल टू 12 बाय में 11, 12 बाय में 11, तो आपको p की ही वैल्यू निकालनी थी बच्चे, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 12 बाय 11, 12 by 11. Yes, now come to sum number 10. Find the ratio in which the segment joining points 1, minus 3 and 4, 5 is divided by x axis. Means A और B मेरे को ज्वाइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं ये, ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मैंने मान लिया कि P इसको डिवाइड कर रहा है, P किस पे आएगा एक्स एक्सिस पे, देखो बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा 0, मींस अगर कोई भी पॉइंट या फिर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे x, 0, क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट x, 0, फिर क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर आपके पास कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होएगा, अभी ए और बी ज्वाइनिंग पॉइंट थे, तो रेशियो जब भी फाइंड करना है तो क्या लेट करोगे k रेशियो 1, अच्छे से रिप्रेजेंट करो भी यहाँ पे, लेट पॉइंट P डिवाइड ए बी इन रेशियो k रेशियो 1, किसमें डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में, अभी P एक्स एक्सिस पे है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे किसके P के, कोऑर्डिनेट ऑफ P, देखो आपको यहां पे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखना है बट मैं विदाउट लिखे कर रहा हूं
क्या है, k किससे मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो क्या आ जाएगा 4k, 1 किससे करेगा 1 से, तो क्या आ जाएगा 4k प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा k प्लस 1 कोमा, देन क्या आ जाएगा 5k मल्टीप्लाई -3, क्योंकि 1 -3 से करेगा तो क्या आ जाएगा -3, 5k प्लस -3 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा k प्लस 1। अभी ये बताओ, आपको तो p के कोऑर्डिनेट पता है, क्या है p के कोऑर्डिनेट x, 0। p के कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, और आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो क्या है 4k प्लस 1 बाय k प्लस 1, और फिर क्या है y का कोऑर्डिनेट 5k माइनस 3 डिवाइड बाय में k प्लस 1, ये है हमारे पास। अब ये देखो, आपको ये पता है कि जो y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, और यहां y कोऑर्डिनेट आपके पास ये है, तो इन दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो, सो 5k -3 डिवाइड बाय में k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, k प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोज के बाद मल्टीप्लाई करेगा तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 0, तो आपके पास आएगा 5k -3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 3 का ट्रांसपोज करोगे किसका होगा प्लस का, फिर k के साथ 5 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा डिवाइड, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आई है 3/5, यही आपका क्या आएगा रिक्वायर्ड रेशियो, यही तो आपका रेशो होगा, रेशो आपके पास क्या आ जाएगा 3:5, रेशो आ चुका अभी। फिर ये क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मींस आपको एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक बात सुनो, एक्स इज इक्वल टू, एक्स जो है आपका किसके इक्वल होएगा, एक्स इज इक्वल टू, इक्वेट कर दो इसको भी, एक्स जो है इसके इक्वल होएगा, तो ये क्या है आपके पास 4k प्लस 1 डिवाइड बाय में k प्लस 1, तो k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू क्या आई है 3/5, सो 4 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 1 डिवाइड बाय में 3/5 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 12/5 प्लस 1 बाय में क्या आएगा 3/5 प्लस 1, एलसीएम लो भी, न्यूमिनेटर में एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 5, और ये क्या बचेगा 3 प्लस 5, अभी 5 से 5 क्या कर दोगे कैंसल आउट, या फिर जब मल्टीप्लाई में करोगे तो उस नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आपके पास जहां यहां x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 12 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 17/8, 17/8, तो जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या थे x, 0, अभी x की वैल्यू क्या आई है 17/8 कोमा में क्या आ जाएगा आपके पास 0, यही आपको निकालना था, मींस आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। क्लियर है ना, रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है। अभी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपसे पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू इक्वेट करने के बाद k की वैल्यू वहां पे पुट करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, इफ p डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a -2 -2 एंड b 2 -4 सच दैट AP by AB is equal to 3/7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कहता है P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। बस मैं यहां पे आपको एक ही बात बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। AP बाय में AB आपको गिवन है, AP बाय में AB कितना गिवन है 3/7, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि AP के पास ना, ये जो AP है AP के पास कितने पार्ट है 3, देखो AP बाय में AB किसके इक्वल है 3 बाय में 7, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो AP के इक्वल क्या है 3, AB के इक्वल क्या है 7, तो AP के पास कितने पार्ट है 3, और AB के पास टोटल कितने पार्ट है, AB के पास टोटल कितने पार्ट है 7। देखो भी ध्यान से, AP के पास तो 3 पार्ट है, ठीक है मैंने लिख दिया, AB के पास कितने पार्ट है टोटल 7 पार्ट है, तो कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि PB के पास कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, यस और नो, क्योंकि AP के पास अगर 3 पार्ट है, AB के पास अगर 7 पार्ट है, तो PB के पास कितने पार्ट रहेंगे 4 पार्ट ही रहेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको रेशो पता लग गया, मींस पॉइंट P डिवाइड पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो
किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। फिर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अभी किसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, पी के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी पहले अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद निकालने हैं। सो 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से क्या आएगा 6, 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा, -2 से क्या आएगा आपके पास -8, डिवाइड में क्या आएगा 3 + 4, कोमा वाई का कोऑर्डिनेट 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा -4 से, दैट इज इक्वल टू -12, 4 किससे मल्टीप्लाई करेगा -2 से, दैट इज इक्वल टू -8, डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 3 + 4। सो ये आपके पास रहेगा -2/7, कोमा और यहां आपके पास रहेगा -20/7, -2/7 कोमा -20/7 आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, किसके, पी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना। अगर इस टाइप से सम रहे तो ध्यान लगाना बच्चे, कैसे करना है आपको, आपको रेशियो ही फाइंड करना होता है। जैसे ही रेशियो आपको मिला तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। ओके, नाउ कम टू द सम नंबर 12। सम नंबर 12 आपके पास क्या है, इफ पॉइंट सी -1,2 -1,2 एक पॉइंट सी है, डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ए के पॉइंट क्या गिवन है 2,5, बी के पॉइंट क्या गिवन है x, y इन द रेशियो 3:4। ये जो पॉइंट सी है ना, वो ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो भाई आप यहां पे इस कंडीशन में क्या है, आपको सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बट किसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बी के कोऑर्डिनेट। यूज तो सेक्शन फॉर्मूला ही होएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिख दोगे कि पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:4 में। तो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं किसके, सी के। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालोगे, क्या आएगा 3x, 3 को x से करूंगा ना, 3x + 8, 4 को 2 से करेंगे, बाय में क्या आ जाएगा 7, दोनों का मैंने प्लस कर दिया, 3 + 4। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास 3y, प्लस में क्या रहेगा 20, बाय में आपके पास क्या आ जाएगा 7। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है बच्चे, ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट है -1,2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ गया आपके पास 3x + 8 = 7, और ये क्या आएगा 3y + 20/7। वैल्यू तो एक्स वाई की निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर दो भी इनको। मीन्स 3x + 8/7 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, और यहाँ पे 3y + 20/7 किसके इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा 2 के इक्वल। क्योंकि दोनों देखो, ये भी सी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट तो पता थे, ये भी किसके कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट। सेक्शन फॉर्मूला से जो हमने निकाले हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। x को x वाले के इक्वल रखेंगे, y को y वाले के इक्वल रखेंगे, तो यहां से कोई x की वैल्यू आ जाएगी, और यहां किसकी वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू कर लोगे ना। तो डू योरसेल्फ। इसके बाद ये सम आपको अपने आप करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। सम नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, तो अभी ये क्या कह रहा है, पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -1, y, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 5, 7, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, विद सेंटर ओ, और ओ के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, जो सेंटर है सर्कल का उसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, सच दैट। फिर ये क्या कह रहा है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। भी ए बी अगर सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल का डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो कहता है किसकी वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू। ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको सर्कल की रेडियस भी निकालनी है। तो एक बार पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये आपको पता लग गया, O जो है वो मिड पॉइंट होएगा किसका, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। O जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो आप क्या करो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लो, वो किसके इक्वल होएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपके पास होएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के इक्वल। ओ के कोऑर्डिनेट ही है ना, ओ ही तो है ए बी का मिड पॉइंट। तो निकालो भी ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा, -1 + 5/2, y + 7/2, और इक्वल में आपके पास क्या आएगा,
क्या है कोऑर्डिनेट ओके, 2, -3y, इसको क्या करना है अभी इक्वेट करना है। तो आपके पास x वाले को x वाले के इक्वल रखो और y वाले को y वाले के इक्वल रखो। तो यहां से y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखो x वाले को इक्वल रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपने को, y का रख दो अभी, y प्लस 7/2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा -3y के। किसके इक्वल आएगा, -3y के। सो y प्लस 7 इज इक्वल टू -6y, क्योंकि 2 ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास रहेगा अभी y प्लस में 6y, y वाली टर्म को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, 7 का ट्रांसपोज करूंगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 7y, किसके इक्वल आ गया, -7 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/7 दैट इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1। अभी यहाँ पे जो o के कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे पुट करो, देखना o के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या थे, 2, -3y। ठीक है, अभी आप y की वैल्यू निकाल चुके, क्या ही है, -3। सो 2, -3 × -1, तो आपके पास o के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, 2, 3। मैंने पुट कर दी यहाँ पे y की वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 2, 3 ओके कोऑर्डिनेट आ गए। अभी आपको रेडियस निकालनी है। अभी एक बात बताओ, ओबी क्या है सर्कल की, रेडियस। ओबी सर्कल की क्या है, रेडियस। तो आप ये रेडियस निकाल लोगे बच्चे। ओबी का क्या करोगे, ओ के कोऑर्डिनेट भी पता है, देखो ओ के कोऑर्डिनेट में निकाल चुका y की वैल्यू पुट करके, ओ के कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो आप ओ बी का डिस्टेंस निकाल लेना, वही आपकी क्या होगी, रेडियस। क्या होती है रेडियस, सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। क्लियर है, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हो, अगर आप ए बी निकाल लेते हो, डायमीटर निकाल लेते हो, तो डायमीटर का हाफ कर दोगे तो वो भी आपके पास क्या है, रेडियस है। क्लियर है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, इस बार लाइन जो है क्या है, लाइन x-3y इज इक्वल टू 0। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। सबसे पहले ना इस टाइप की फिगर बना लिया करो, माइंड मैप बन जाता है हमारा। अच्छा, तो मैंने ज्वाइनिंग पॉइंट बना लिए, एक को ए ले रहा हूं, एक को क्या ले रहा हूं, बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहता इसके कोऑर्डिनेट निकालो भी, पी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, साथ में आपको रेशो भी निकालना है। देखो जिस समय ये रेशो निकालने के लिए बोल रहा है, क्या लेट कर लो, k/1 मींस ये जो लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन देखो, एक लाइन की इक्वेशन जो है, इस लाइन से जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अभी ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है और इसकी इक्वेशन मेरे को गिवन है, ये देखो ये इक्वेशन मेरे को गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो निकालेंगे कि किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम लेट कर लेंगे कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। ओके, k/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो भी। कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या बनेगा, k × 6 क्या आएगा, 6k, 1 × -2 दैट इज इक्वल टू -2, बाय में क्या आ जाएगा, k+1, कोमा, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट निकालो, क्या आएगा, k × 3 दैट इज इक्वल टू 3k, 1 × -5 क्या आ जाएगा, -5, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, k+1। क्लियर है ना। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x-3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन डिवाइड कर रही है इस लाइन को। ठीक है, अभी आप ये देखो यहाँ पे आपने क्या किया, P जो पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट क्या आया है, P में x का कोऑर्डिनेट क्या आया है, 6k - 2 डिवाइड बाय में k+1, और y का क्या आया है, 3k - 5 डिवाइड बाय में k+1। अभी आप लोग यहां से ये चेक करो बच्चे कि ये तो किसका कोऑर्डिनेट है, x का, ये किसका है, y का, और पॉइंट P जो है ना, देखो ये दोनों P के कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना। और पॉइंट P जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट P अगर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन की ये क्या होंगे, सोल्यूशन। इस इक्वेशन के अगर सोल्यूशन होंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, मतलब मैंने इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 1। अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, ये पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो पुट x इज इक्वल टू
6k माइनस 2 डिवाइड बाय में k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 3k माइनस 5 डिवाइड बाय में k प्लस 1। वैल्यूज पुट करो भी। x की वैल्यू पुट करूंगा तो x क्या है 6k माइनस 2 डिवाइड बाय में k प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आएगी 3k माइनस 5 डिवाइड बाय में k प्लस 1 और इक्वल में आपके पास क्या रहेगा 0। इक्वल में क्या है 0। तो क्या करो अभी 6k माइनस 2 डिवाइड बाय में k प्लस 1। अभी माइनस है यहाँ पे तो माइनस है तो आप लोग क्या करो हम यहाँ से सीधा एलसीएम ही ले लेते हैं यार, थोड़ा वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो एलसीएम ही ले लो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो एलसीएम आप इस केस में क्या आएगा देखो एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो इसके डिनोमिनेटर में भी k प्लस 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है k प्लस 1। सो k प्लस 1 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा 6k माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ 3k माइनस 5 के साथ। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो सेम एलसीएम आएगा ना। तो यहाँ पे k प्लस 1 क्या कर रहा है डिवाइड ट्रांसपोज करेंगे क्या करेगा मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 0। तो आपके पास बचेगा 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस में क्या आ जाएगा 15 दैट इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 6k माइनस 9k दैट इज इक्वल टू माइनस 3k एंड माइनस 2 प्लस में 15 इज इक्वल टू प्लस का 13 इक्वल में क्या आ रहा है 0। सो माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 13। माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट। तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 13/3। k की वैल्यू क्या आएगी 13/3। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रही होगी 13/3 में। इस रेशो में डिवाइड कर रही है 13/3। उसके बाद आपको क्या बोला गया फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी आप कैसे फाइंड करोगे जस्ट बता रहा हूं मैं। ये जो k की वैल्यू आई है ना 13/3 ये यहां पुट कर दोगे। ये जो है आपके पास जो आपने सेक्शन फॉर्मूला से देखो यहाँ पे x और y ये जो आपके पास वैल्यू आई है k की यहाँ पे अगर आप पुट करोगे जैसे ही k की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर है ना। सो पुट कर लेना ये डू योर सेल्फ। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज केस स्टडी। देखो इस चैप्टर से जो है ना वो केस स्टडी आने के चांस हैं, बट आप केस स्टडी तभी कर पाओगे बच्चे जब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। केस स्टडी क्या है जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू सी। देखो ए क्यू सी क्या है एक राइट ट्रायंगल, तो यहां एंगल कितने का बन रहा होगा 90 का। फिर ये क्या कह रहा है ही वांट टू लिव अ स्पेस in the form of square PQRS inside the field for growing wheat and remaining for growing vegetables। तो ये क्या कह रहा है कहता PQRS देखना यहाँ पे ये बन रहा है देखना PQRS ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है एक स्क्वायर शेप है, ये यहाँ पे एक स्क्वायर शेप है इनसाइड द फील्ड। यहाँ पे ये ग्रोइंग व्हीट और रिमेनिंग कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे ये आपको स्क्वायर गिवन है याद रखना। अगर ये स्क्वायर है तो चारों की चारों साइड्स क्या आएंगी इक्वल होंगी। फिर ये क्या कह रहा है देयर इज अ पोल मार्क एट ओ, एक पोल है जो ओ पे मार्क किया हुआ है, एक पोल का मार्क किया हुआ है ओ के ऊपर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट में क्या कह रहा है टेकिंग ओ एज ओरिजिन, ओ को क्या मानना है कहता है ओरिजिन, इसको ओरिजिन मानना है ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं -200,0 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं 200,0। देन पी क्यू आर एस बीइंग अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस क्या है एक स्क्वायर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, तो को कहता बताओ आर और एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आर और एस के कोऑर्डिनेट। अभी ये देखो पी क्यू आर एस क्या है आपके पास एक स्क्वायर, स्क्वायर है तो पी क्यू आर क्यू एस आर
और एस पी क्या आएंगे इक्वल। मैं ये देख लेता हूँ पी क्यू का डिस्टेंस कितना है। देखना ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से क्यू कितना है 200, ओ से पी कितना है 200, तो ओ से पी 200 है, ओ से क्यू भी कितना है 200, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 400। पी क्यू कितना हो जाएगा 400। अगर पी क्यू 400 है तो आर क्यू कितना हो जाएगा अभी 400। ये भी तो 400 होएगा ना। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो यहाँ पे इसके कोरोस्पोंडिंग अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं तो क्या आएगी 200, और यहाँ पे ये 400 है तो इसके कोरोस्पोंडिंग वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 400। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 200 कोमा 200 कोमा 400। और सेम एज इट इज एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो एक्स की वैल्यू तो क्या मिल रही है -200, -200, और आपके पास y की यहाँ पे क्या आएगी, y की आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 400, क्या रहेगी 400। क्लियर है ना, क्योंकि 400 है आपके पास जो लेंथ है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। इसका एरिया बताओ क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। जब आपको साइड पता चल गई तो स्क्वायर का एरिया भी निकाल दोगे, क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 400, सो 400 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, और आगे 4 जीरो आ जाएंगे आपके पास, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। नाउ इसके बाद जो और वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर एस स्क्वायर है, कहते हैं इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायगोनल की लेंथ। देखो डायगोनल की जो लेंथ निकालोगे आप लोग, ये कितना है 400, ये भी कितना है 400, तो डायगोनल की लेंथ निकालो, क्या लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस। बट आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो आपके पास क्या होता है साइड मल्टीप्लाई √2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो आपके पास रहता है वो आपके पास क्या होता है, देखो आप वैसे पाइथागोरस लगा के निकाल लेना, बट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या रहता है साइड मल्टीप्लाई √2। तो साइड आपके पास क्या है 400, 400 मल्टीप्लाई √2 यूनिट, ये आपका आएगा 400 मल्टीप्लाई √2 यूनिट। निकालना कैसे है ये मैं बता रहा हूं, जैसे पी क्यू आर के अंदर आपको जाना है बच्चे, यहाँ पे क्या लगा देनी है पाइथागोरस। अभी पी क्यू कितना है 400, आर क्यू भी कितना है 400। जब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो पी आर की जो वैल्यू है ना आपके पास क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू, सॉरी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो वहां से पी आर निकाल लोगे तो पी आर आपके पास क्या आएगा 400 √2 यूनिट। नाउ थर्ड आपके पास क्या है, इफ एस डिवाइड सी ए इन रेशो के रेशो 1। कहता है जो ये पॉइंट एस है ना, ये सी ए को, ये देखो ये सी है और ये ई है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एस पॉइंट जो है वो सी ए को के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कहता बताओ के की वैल्यू क्या होगी, मतलब किस रेशो में डिवाइड करेगा वेयर पॉइंट ए इज, और आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चे 200 कोमा 800, 200 कोमा 800। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे पता है, सी के कोऑर्डिनेट वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहे, बट सी के कोऑर्डिनेट जो है ना, क्योंकि ग्राफ अच्छा मींस ग्राफ अच्छे से बना नहीं हुआ मेरे से, तो आपको सी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे बच्चे। यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे आई थिंक 600, ये 300, 400, 500, ये रहेगा सी के कोऑर्डिनेट रहेंगे आपके पास 600 कोमा 0, 600 कोमा 0। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है 600 कोमा 0, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 200 कोमा 800। तो आपको यहाँ पे रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा ये। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ सी, ये है ए, सी के कोऑर्डिनेट क्या है -600 कोमा 0, ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 200 कोमा 800, 200 कोमा 800। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भी इसको, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1, जो पॉइंट कौन सा है एस। अभी आप ये बताओ एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे,
एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाले थे, क्या है -200, 400, -200, 400 रेशियो निकालना है ना। तो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो या फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो, जो भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। सो के को मल्टीप्लाई करता हूं 200 के साथ तो क्या मिलेगा, 200 के, वन को सॉरी वाई के निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो वाई के निकाल रहे हैं तो क्या होगा, के को मल्टीप्लाई करेंगे 800 के साथ, के मल्टीप्लाई 800 दैट इज इक्वल टू 800 के, वन को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ क्या आएगा, जीरो, बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और इक्वल में क्या आएगा, देखो मैंने यहां से सेक्शन फॉर्मूला से वाई का कोऑर्डिनेट निकाला है, वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये किसके आएगा, इक्वल आएगा 400 के, किसके इक्वल आएगा आपके पास, 400 के इक्वल आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 800 के इज इक्वल टू 400 के प्लस 400, तो 400 के का ट्रांसपोज करोगे तो आएगा 800 के माइनस 400 के इज इक्वल टू 400। तो 800 के में से 400 के को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 400 के इज इक्वल टू 400, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि 400 बाय 400 दैट इज इक्वल टू 1, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, अगर पॉइंट एस जो है वो सी ए को 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट अगर 1:1 में किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट उसका क्या होगा, मिड पॉइंट। सो वी कैन से एस इज मिड पॉइंट ऑफ सी ए, जो एस आपका है वो सी ए का क्या है, मिड पॉइंट। तो ये था बच्चे आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 6 मार्क्स फ्री के अगर आप ले सकते हो तो, कुछ भी टफ यहां से नहीं आने वाला। Okay, now thanks for watching Alpha Square Academy.